हेलो दोस्तों, मैं हूं आयुष तिवारी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डी फॉर्म सेकेंड ईयर का आपका जो सब्जेक्ट है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी उसका हम लोग कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8। अब ये चैप्टर नंबर 8 कैसे है, आप अगर हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी में काउंट करेंगे चैप्टर नंबर 8 कैसे है, उसमें चैप्टर नंबर 8 आपका है क्लिनिकल फार्मेसी। चैप्टर नंबर आपका 8 वहाँ से रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। चैप्टर नंबर 9 है क्लिनिकल फार्मेसी। अगर काउंटिंग से करेंगे तो चैप्टर नंबर 8 आपका आएगा क्लिनिकल फार्मेसी। तो आज हम बात करेंगे क्लिनिकल फार्मेसी होता क्या है। ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो, अगर कोई स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि आपका जो हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी सब्जेक्ट का नाम ही है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। हॉस्पिटल के बारे में आपने तो पढ़ लिया, अब क्लिनिकल फार्मेसी क्या होता है इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो ये है पार्ट 1, ठीक है। इसका ये हम बात करेंगे पार्ट 1। अब ये पार्ट 1 में हमें क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले आपके सिलेबस में दे रखा है डेफिनेशन, स्कोप एंड डेवलपमेंट इन द इंडिया एंड अदर कंट्री, ठीक है। क्लिनिकल फार्मेसी क्या होता है, इसका स्कोप क्या होता है, ठीक है, और इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ इंडिया में और अदर कंट्री में, ठीक है। एंड टेक्निकल डेफिनेशन, कॉमन टर्मिनोलॉजी यूज इन द क्लिनिकल सेटिंग एंड देयर सिग्निफिकेंस सच एज द पीडियाट्रिक्स, जीआइट्रिक, एंटी नेटल केयर एंड पोस्ट नेटल केयर इज एक्स्ट्रा, ठीक है। तो ये सभी इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्लिनिकल फार्मेसी होता क्या है, ठीक है। हम बात करेंगे कि क्लिनिकल फार्मेसी क्या होता है। क्लिनिकल फार्मेसी इज द हेल्थ साइंस discipline in which the pharmacist provide the patient care, optimization, medication therapy and promote the health and the disease prevention, ठीक है। क्लिनिकल फार्मेसी अगर बात किया जाए तो एक ऐसी हेल्थ की साइंस है, डिसिप्लिन है, जिसके अंदर फार्मासिस्ट प्रोवाइड करते हैं पेशेंट केयर, ठीक है, पेशेंट का केयरिंग प्रोवाइड करते हैं। डेट ऑप्टिमाइज द मेडिकेशन थेरेपी, जिससे ऑप्टिमाइज करते हैं मेडिकेशन थेरेपी और प्रोमोट करते हैं हेल्थ को, ठीक है। एंड डिक्रीज द प्रिवेंशन, ठीक है, डिजीज प्रिवेंशन को डिक्रीज करते हैं, डिजीज को प्रिवेंट करते हैं, ज़्यादा रोकथाम करते हैं बीमारियों का। इसका एक और डिफिनेशन है, द क्लिनिकल फार्मेसी इज द ब्रांच ऑफ फार्मेसी इन विच क्लिनिकल फार्मासिस्ट provide the different patient care, optimize the use of medication, promote health, wellness and disease prevention, ठीक है। Clinical pharmacist care for the patient in all health care setting, but the clinical pharmacy movement initially began inside the hospital and clinic. The clinic pharmacist often work the collaboration with the physician and physician assistant, nurse प्रैक्टिशनर एंड अदर हेल्थ केयर जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनके साथ एक कोलाबोरेशन होती है, एक मेलजोल उनके साथ होनी चाहिए, ठीक है। क्लिनिकल फार्मेसी क्या है, एक साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर क्या किया जाता है, पेशेंट का केयर किया जाता है बाय थ्रू द फार्मासिस्ट के थ्रू, ठीक है। वो प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट टाइप्स के आपके जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज होती है वो प्रोवाइड करते हैं, मेडिकेशन थेरेपी प्रोवाइड करते हैं और अपने हेल्थ को प्रमोट करते हैं और जो प्रिवेंशन करते हैं डिजीज को, ठीक है। उसके साथ ही साथ एक ऐसी और सेटअप बैठाते हैं और हॉस्पिटल के अंदर भी और हॉस्पिटल के बाहर भी, ठीक है, वो क्लिनिकल का वर्क करते हैं, ठीक है। एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट जो होता है एक साथ साथ एक ऐसा वर्क करता है, कोलैबोरेशन का भी वर्क करता है, किसके साथ, डॉक्टर के साथ, फिजिशियन के साथ, उसके जो असिस्टेंट होते हैं उनके साथ, नर्स प्रैक्टिशनर के साथ और अदर्स जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल में हैं उनके सभी साथ एक कोलैबोरेट करते हैं। ऐसी को बोलते हैं क्लिनिकल फार्मेसी। अब स्कोप क्या होता है क्लिनिकल फार्मेसी का, क्लिनिकल फार्मेसी का स्कोप क्या है। अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट हैज द मेन स्कोप इन द सम ऑफ द फॉलोइंग। क्लिनिकल फार्मेसी जो होता है, जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट होता है बहुत सारे रोल प्ले करते हैं डिफरेंट फील्ड में। सबसे पहले पेशेंट की मॉनिटरिंग करते हैं, ठीक है। पेशेंट मॉनिटरिंग क्या होता है, अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट मॉनिटर द सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट इज द डिजीज, इफ द डिजीज इज द अंडर कंट्रोल फार्मासिस्ट इज द ट्राई टू ट्रीट, अदरवाइज रेफर टू द पेशेंट टू द सीनियर डॉक्टर और फिजिशियन। क्लिनिकल फार्मासिस्ट क्या होते हैं, जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट होते हैं वो मॉनिटरिंग करते हैं एक सिम्टम्स के, पेशेंट की जो भी सिम्टम्स है उसके डिजीज का उसके मॉनिटर करते हैं और अगर उसकी कंट्रोल में है, फार्मासिस्ट की कंट्रोल में है तो वो उसको ट्रीट करने के ट्राई करते हैं, अदरवाइज अगर उस देखते हैं कि ज़्यादा कंडीशन खराब हो रही है वो रेफर कर देते हैं पेशेंट को सीनियर डॉक्टर के पास। नेक्स्ट है मेडिकेशन थेरेपी। The pharmacist interview the patient and the prepare the medication history which help to the doctor in the treatment of the those patient and the save the doctor's time and the interviews of the patient, ठीक है।
मेडिकेशन हिस्ट्री में क्या करता है, जो मेडिकेशन हिस्ट्री करता है, जो फार्मासिस्ट होता है वो इंटरव्यू लेता है किसके, पेशेंट का, किसके बारे, अबाउट द उसकी मेडिकेशन की हिस्ट्री के बारे में, ठीक है, उसकी जो प्रिपरेशन हो रही है उसकी मेडिकेशन में, कौन सा मेडिकेशन देना है, कौन सा अभी तक उसने लिया है, जो हेल्प करता है डॉक्टर के ट्रीटमेंट में, ठीक है, जो टाइम भी सेव करता है डॉक्टर का, जिससे डॉक्टर का टाइम सेव होता है और इंटरव्यू का पेशेंट भी हो जाता है, इंटरव्यू हो जाता है पेशेंट का, ठीक है, कि पेशेंट ने क्या क्या अभी दवाइयाँ ली है, क्या नहीं लिया है, इसके पहले की हिस्ट्री क्या रही है, क्या किस टाइप की दवा देनी है, उस टाइप से ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है डॉक्टर के लिए। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट, पेशेंट के ट्रीटमेंट करने के लिए भी ये हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। और क्लिनिकल फार्मासिस्ट इन द ट्रीट टू द माइनर एंड एलिमेंट विदाउट परफॉर्मिंग द बिग सर्जरी एंड प्रोसीजर, ठीक है। जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट होते हैं वो ट्रीट भी करते हैं, कोई भी अगर माइनर एलिमेंट्स होगा, कोई जनरल कोई बीमारी है, बुखार है, फीवर है, कोई फीवर हो गया, ठीक है, कोई पेन है, नॉर्मल ऐसे बीमारी है, वो दवाई भी देंगे, उसे ट्रीट भी करेंगे विदाउट परफॉर्मिंग द बिग सर्जरी, कोई भी बिग सर्जरी में प्रोसीजर नहीं करेंगे, ठीक है, कोई सर्जरी नहीं करेंगे, डिलीवरी नहीं करेंगे। और नेक्स्ट वन आता है प्रिपरेशन ऑफ द आईवी एडमिक्सचर। अब आईवी एडमिक्सचर क्या होता है, आईवी एडमिक्सचर का मतलब होता है कि जो फार्मासिस्ट होता है, जैसे दो तीन दवाई को एक ड्रॉप में मिला के जो इंजेक्शन आईवी के थ्रू लगाते हैं, उसके एडमिक्सचर वो फार्मासिस्ट खुद कर लेते हैं। दे प्रिपेयर द आईवी एडमिक्सचर अंडर द स्पेसिफिक कंडीशन, कुछ ऐसे कंडीशन होता है जिसमें कि आईवी एडमिक्सचर को मिक्स किया जाता है, 2-3 आपके इंजेक्शन होते हैं जो एक में मिक्स करके फिर आपको लगाया जाता है, उसको बोलते हैं आईवी एडमिक्सचर। फिफ्थ वन आपका ट्रेनिंग, ठीक है, क्लिनिकल फार्मासिस्ट ट्रेन द न्यू फार्मासिस्ट, जो फ्रेशर फार्मासिस्ट है उसको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, उसे ट्रेंड भी करेंगे। नेक्स्ट है रिटेल फार्मेसी स्टोर, जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट हैं वो कैन सेल द ड्रग आफ्टर गेटिंग द लाइसेंस, अगर लाइसेंस गेट कर रहे हैं तो अपना रिटेल फार्मेसी स्टोर भी ओपन कर सकते हैं। पेशेंट काउंसलिंग, क्लिनिकल फार्मासिस्ट कैन परफॉर्म द पेशेंट काउंसलिंग सर्विस, ठीक है, ये हमने बताया था, पेशेंट काउंसलिंग बहुत अच्छी तरीके से हमने पढ़ाया है, हमारे ये प्रीवियस ईयर में आपको प्रीवियस चैप्टर में जो था उसमें बहुत अच्छी तरीके से हमने बता रखा है, ठीक है। क्लिनिकल रिसर्च एंड द डेवलपमेंट, ठीक है, क्लिनिकल रिसर्च और डेवलपमेंट में भी हेल्प करते हैं। और क्लिनिकल टेक्स पार्ट इन द क्लिनिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है, और क्लिनिकल टेक्स पार्ट जो फार्मासिस्ट होते हैं वो उसके पार्ट्स बन सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं क्लिनिकल रिसर्च और डेवलपमेंट में। एंड ड्रग फार्मूलरी, ड्रग फार्मूलरी क्या होता है हमने बताया था, ठीक है, कि जो ड्रग की फार्मूलरी बनती है उसमें भी हेल्प करते हैं। फार्मासिस्ट हेल्प द फॉर्मेशन ऑफ द हॉस्पिटल फार्मूलरी, जो हॉस्पिटल के अंदर फार्मूलरी बनाई जाती है, कौन से ड्रग कितनी मात्रा में देना है, कैसे देना है, कौन से ड्रग देनी है, वो जो लिस्ट बनाई जाती है उसमें भी हेल्प करते हैं। अब डेवलपमेंट ऑफ द क्लिनिकल फार्मेसी, ये थोड़ा बोरिंग सा होता है। डेवलपमेंट ऑफ द क्लिनिकल फार्मेसी मतलब इसकी हिस्ट्री कैसे स्टार्ट हुई है। द टर्म क्लिनिकल फार्मेसी इज द बीइंग यूज्ड फ्रॉम द 1953, ये 1953 से ये यूज किया जा रहा है। बिफोर 1960 the work of the area of the pharmacist was limited to the work related service only like the production, compounding and distribution, sale etc, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, जो क्लिनिकल फार्मेसी स्टार्ट हुआ था 1953 से 1953 से, और बट 1960 से पहले ये जो था वो फार्मासिस्ट के एरिया बहुत ही लिमिटेड था, एरिया मतलब और बहुत ही कम ही लिमिटेड उनको परमिशन था कि कम काम कर सकते थे। क्या कर रहे थे, सिर्फ प्रोडक्शन में हेल्प कर सकते थे, कंपाउंडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में, सेल में, बस, और कुछ भी नहीं करते थे। दे वर नॉट परमिटेड टू पार्टिसिपेट द पेशेंट केयर, बट वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे पेशेंट के केयर में। बट इन लेट कुछ समय बाद 1960 के बाद जो ऐसा समय आया, द स्टेटस ऑफ द फंक्शन ऑफ द फार्मासिस्ट रिवाइज द डेवलपमेंट ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द फार्मासिस्ट इन द पेशेंट केयर स्टार्टेड, ठीक है। 1960 के बाद ये देखा गया कि फार्मासिस्ट जो है खुद से कर सकते हैं, कोई पेशेंट केयर में ये फंक्शन अपना कर सकते हैं, ठीक है। फार्मासिस्ट रिवाइज कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, जो इन्वॉल्वमेंट होता है फार्मासिस्ट द पेशेंट केयर के, ठीक है। उस समय 1960 से पेशेंट केयर भी फार्मासिस्ट स्टार्ट किए थे। अब डेवलपमेंट ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी इन इंडिया, ठीक है, तो हमने देख लिया क्लिनिकल फार्मेसी का डेवलपमेंट कैसे हुआ। अब इंडिया में कैसे हुआ था, ठीक है। फार्मेसी एजुकेशन वाज द स्टार्टेड आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट, बट दिस फार्मासिस्ट वर द ओरिएंटेड टुवर्ड द प्रोडक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल, ठीक है। ये फार्मेसी एजुकेशन वाज जब स्टार्ट हुआ था इम्प्लीमेशन में, जो ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट जो आता था 1940 में, उसके बाद जो फार्मासिस्ट थे तो उसे प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन और सेल में ही अपना फंक्शन करते थे, वर्क करते थे। ड्यूरिंग 1980s एंड 1980 टू 1990, 1980-1990 के बीच का जो टाइम पीरियड था, मेनी ड्रग मिसयूज, पुअर हेल्थ आउटकम एंड द इकोनॉमिक लॉस ऑफ द पेशेंट आर रिकॉर्डेड ड्यू टू द बैड परफॉर्मिंग बाय द बोथ फार्मेसी एंड द मेडिकल प्रोफेशन अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन, डॉक्टर वर नॉट सफिशिएंट, ठीक है।
1980 से 1990 तक का जो टाइम पीरियड था उसमें देखा बहुत सारे ड्रग का मिसयूज हुआ, बहुत पुअर हेल्थ आउटकम्स आए थे, ठीक है। वहाँ के जो फार्मेसी और मेडिकल प्रोफेशन थे उन्होंने दोनों ने पैसे तो बहुत ज़्यादा लिए, ठीक है, पैसे तो पेशेंट से बहुत ज़्यादा लिए, बट उन्होंने अच्छे से अपना वर्क नहीं किया, अच्छा फंक्शन नहीं किया, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन जो था, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा था, उसके अंदर देखा गया डॉक्टर वर नॉट सफिशिएंट। उस टाइम जो डॉक्टर थे उनके पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सफिशिएंट नहीं थे। इसलिए इन 1991 द एजुकेशन रेगुलेशन ईआर, जिसको बोलते हैं एजुकेशन रेगुलेशन, वाज रिवाइज द हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, कम्युनिटी फार्मेसी एंड हेल्थ एजुकेशन एंड ड्रग स्टोर एंड द बिजनेस मैनेजमेंट सब्जेक्ट वाज एडेड इन डिप्लोमा इन फार्मेसी। तब जो 1991 में जो एजुकेशन रेगुलेशन था उन्होंने हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, कम्युनिटी फार्मेसी, हेल्थ एजुकेशन एंड ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट, ये सारे सब्जेक्ट डिप्लोमा इन फार्मेसी में ऐड किया। सीइंग लेक ऑफ द टीचिंग पर्सनल, ठीक है, उन्होंने देखा कि अब टीचिंग कैसे करें, हमने सब्जेक्ट तो ऐड कर दिया बट टीचिंग कोई पढ़ाने वाला कोई नहीं था। फॉर अ क्लिनिकल फार्मेसी फर्स्ट मास्टर ऑफ फार्मेसी प्रैक्टिस प्रोग्राम स्टार्टेड इन द जीएसएस कॉलेज फार्मेसी, कहाँ पे, मैसूर एंड द ऊटी, ठीक है, मैसूर एंड ऊटी जगह का नाम है, वहाँ पे ये स्टार्ट किया गया प्रोग्राम। कौन सा प्रोग्राम, मास्टर ऑफ फार्मेसी, मास्टर इन फार्मेसी, मतलब एमफॉर्म स्टार्ट किया गया था, ठीक है, एमफॉर्म मास्टर डिग्री वहाँ पे स्टार्ट किया गया था क्लिनिकल फार्मेसी के अंदर, ठीक है। कि क्लिनिकल फार्मेसी वहाँ से टीचर फिर वहाँ से आए थे, ठीक है। ओवरसीज द अकेडमिक इन द 1979, ठीक है। फिर उन्होंने देखा कि 1997 से उन्होंने डिफरेंट जो भी वहाँ से मास्टर डिग्री करके आए थे जीएसएस कॉलेज से, मयूर एंड यूटी, ठीक है, ये दो जगह के नाम है, वहाँ से जो करके आए थे उनको डिफरेंट एरिया में भेजा गया कि आप जाइए वहाँ पे क्लिनिकल फार्मेसी पढ़ाइए। नाउ देयर द नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन इन द इंडिया विच ऑफर अ क्लिनिकल फार्मेसी डिग्री, ठीक है। अब बहुत सारे नंबर ऑफ डिग्री, बहुत सारे नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन है, बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी हैं, बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो कि प्रोवाइड करते हैं क्लिनिकल फार्मेसी की डिग्री। अब इन अदर कंट्री, अब अदर कंट्री में क्या हुआ था, ड्यूरिंग द 1960 to 1970 यूके आफ्टर द मेनी एफर्ट ऑफ इफ इट वाज पॉसिबल फॉर द फार्मासिस्ट पार्टिसिपेट इन द पेशेंट केयर। ये 1960 से 1970 जो यूके था, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, उन्होंने देखा बहुत सारे एफर्ट को देखा कि इट वाज द पॉसिबल द फार्मासिस्ट पार्टिसिपेट इन द पेशेंट केयर, कि फार्मासिस्ट जो होता है पेशेंट केयर में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हार्वे एके एंड पॉल पार्कर, ये स्टार्ट द क्लिनिकल फार्मेसी इन यूएसए है, ये एक साइंटिस्ट का नाम है, फिजिशियन थे, ठीक है, उन्होंने स्टार्ट किया था फार्मेसी यूएसए में, ठीक है। ग्राम कोल्डर स्टार्टेड द वाज द फार्मेसी सर्विस इन द यूनाइटेड किंगडम यूके में भी इन्होंने स्टार्ट किया था। कौन किया था, ग्राम कोल्डर स्टार्ट द वर्ड फार्मेसी, ठीक है, वर्ड फार्मेसी सर्विस स्टार्ट किया था यूनाइटेड किंगडम में। लुकिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द अफ्रीकन कंट्री लाइक द इथियोपिया, ठीक है, इथियोपिया एंड देयर सीम्स आउट टू बी द एक्यूट एंड शॉर्टनेस ऑफ द फार्मासिस्ट। वहाँ पे देखा गया कि जो पर्सपेक्टिव था अफ्रीका कंट्री का, वहाँ पे देखा कि बहुत सारे जो एरिया तो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, बट फार्मासिस्ट की वहाँ पे कमी थी, इसलिए ओनली द 1988, ठीक है, ओनली 180 pharmacists are the service in the 80 million people, which is the equal to the 0.14 to 10,000 people, ठीक है। जो एक फार्मासिस्ट उस टाइम जो फार्मासिस्ट होते थे, बहुत सारे कितने फार्मासिस्ट थे, 1088 फार्मासिस्ट थे जो सर्विस करते थे 80 मिलियन पीपल पे, जो एक इक्वल था कि अगर इतने पीपल पे 0.154 तो थे वो पीपल पे एक फार्मासिस्ट काम करते थे। इन 2007 में द नंबर ऑफ लाइसेंस फार्मेसिस्ट वर द 463 consisting of the 143 हॉस्पिटल फार्मेसीज एंड द 320 ऑफ द कम्युनिटी फार्मेसी। तब 2007 में लाइसेंस जो फार्मेसी थे वहाँ पे देखा गया 363 जो थे, कंसिस्टिंग 363 में से 143 जो थे हॉस्पिटल फार्मेसी थे और 320 जो थे वो कम्युनिटी फार्मेसी देखे गए थे। अब कुछ टेक्निकल डेफिनेशन है आपके जो है कॉमन टर्मिनोलॉजी है जो यूज किए जाते हैं क्लिनिकल फार्मेसी और उसकी जो सिग्निफिकेंस है, ठीक है। तो कुछ जैसे कि इसमें कौन कौन से पढ़ने हैं तो ये पर्टिकुलर वहाँ पे आपके सिलेबस में मेंशन नहीं किया है। ऊपर के कुछ चार जो है जैसे पीडियाट्रिक, जीआइट्रिक, ठीक है, पोस्टनेटल केयर और इननेटल केयर क्या होता है, इसके सिर्फ 4 ही आपके टॉपिक दे रखे हैं। बाकी उसमें से कौन कौन से टर्मिनोलॉजी यूज हो सकते हैं वो हमने कुछ यहाँ पे आपके लिए लाया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो वो आपको पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे पीडियाट्रिक के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे पीडियाट्रिक के बारे में। पीडियाट्रिक क्या होता है, पीडियाट्रिक क्या होता है, पीडियाट्रिक इज द ब्रांच ऑफ मेडिसिन डीलिंग विद द हेल्थ एंड मेडिकल केयर इन फ्रंट ऑफ द चिल्ड्रेन एंड एडोलेसेंट
फ्रॉम बर्थ अप टू द एज ऑफ द 18, ठीक है। पीडियाट्रिक क्या होता है, बच्चों का हेल्थ केयर, ठीक है। पीडियाट्रिक की बात किया जाए तो बच्चों के लिए किया जाता है। पीडियाट्रिक इज द ब्रांच ऑफ मेडिसिन, पीडियाट्रिक मेडिसिन की ऐसी ब्रांच है जो डील्स करती है किसके बारे में, हेल्थ एंड मेडिकल केयर इन्फेंट, जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, चिल्ड्रेन एंड एडोलेसेंट एंड फ्रॉम द बर्थ अप टू द एज ऑफ द 18, 18 साल के नीचे जो बच्चों का ट्रीटमेंट किया जाता है उसको बोलते हैं पीडियाट्रिक, ठीक है। द वर्ड पीडियाट्रिक मीन्स द हीलर ऑफ द चिल्ड्रेन, ठीक है। बच्चों को ठीक करने के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है पीडियाट्रिक किया जाता है। द वर्ड ड्राइव फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड, पेयर मतलब होता है, ठीक है, जो आपका पीस मतलब होता है चाइल्ड होता है, और एक आइटर्स जो मतलब होता है डॉक्टर ऑफ हीलर, डॉक्टर और हीलर मतलब डॉक्टर या हीलर, बच्चों को जो ट्रीट करने के लिए जो डॉक्टर्स यूज किए जाते हैं, ठीक है। जो आपने देखा होगा पीडियाट्रिक स्पेशलिस्ट होता है, ठीक है, जियाट्रिक स्पेशलिस्ट लिखा होता है, तो मतलब पीडियाट्रिक मतलब बच्चों के स्पेशलिस्ट होते हैं, जियाट्रिक मतलब जो बूढ़े होते हैं, ओल्ड एज वाले होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन होता है आपका जियाट्रिक, अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील्स विद द प्रॉब्लम्स ऑफ द डिजीज ऑफ द ओल्ड एज एंड द मेडिकल केयर ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ द एजिंग पीपल। अगर जो ज़्यादा एज के हो गए हैं या जो ओल्ड एज के हो गए हैं, उनके जो ट्रीट करने के लिए उनको जो मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं उसको बोलते हैं जियाट्रिक के बारे में। नेक्स्ट आपका है एनेटल, ठीक है, एंटीनेटल केयर। अब एंटीनेटल केयर क्या होता है, केयर फॉर द प्रोटेक्टिंग ऑफ द हेल्थ ऑफ द वुमेन देयर अनबॉर्न चिल्ड्रेन, मतलब जो बच्चा पैदा नहीं कर पाई है अभी तक, जो अनबॉर्न है, जो प्रेगनेंसी है, ठीक है, अभी बच्चा बाहर नहीं निकला है, प्रेग्नेंट है, ठीक है, डिलीवरी भी इसकी नहीं हुई है, उसकी जो केयर की जाती है उसको बोलते हैं एंटीनेटल, ठीक है। एंटीनेटल केयर इज द केयर यू गेट द हेल्थ प्रोफेशनल ड्यूरिंग द योर प्रेगनेंसी, और प्रेगनेंसी के दौरान जो ट्रीटमेंट किया जाता है उसको बोलते हैं, इट इज समटाइम्स कॉल्ड द प्रेगनेंसी केयर और द मैटरनिटी केयर, ठीक है। इसको प्रेगनेंसी केयर या मैटरनिटी केयर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है पोस्ट नेटल केयर। अब पोस्ट नेटल केयर क्या होता है, पोस्ट नेटल केयर द केयर गिवन इन द मदर एंड हर इन न्यूबॉर्न बेबी जस्ट आफ्टर द बर्थ फॉर द फर्स्ट टू 6 वीक, रेफर टू द पीरियड ऑफ द टाइम आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी, इज ऑल्सो नोन एज द पोस्टपार्टम पीरियड, ठीक है। पोस्टपार्टम पीरियड क्या होता है, पोस्टनेटल केयर मतलब कि अगर जो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जो था, ठीक है, जो प्रेग्नेंट लेडी थी उसने अपने बच्चे को जन्म दे दिया, ठीक है, बच्चों को जन्म दे दिया, और बच्चे की और माँ के दोनों की देखभाल कब तक, 6 वीक्स, स्टार्टिंग जो 6 वीक्स होते हैं उसके अंदर जो ट्रीटमेंट का जो केयर किया जाता है उसको बोलते हैं पोस्टनेटल केयर। अब नेक्स्ट आपके देखिए, ये जो 4 टॉपिक थे, 4 टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन थे। अब आगे की जो आपके टर्मिनोलॉजी है ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं, ठीक है, आपके हॉस्पिटल फार्मेसी में और आपके मेडिकल प्रोफेशनल में। ब्रेडिकार्डिया क्या होता है, लो हार्ट रेट देन नॉर्मल, अगर आपका हार्ट रेट नॉर्मल लेवल से कम हो जाता है तो उसको बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया। टेकिकार्डिया मतलब इंक्रीज हार्ट रेट, एंजाइना मतलब चेस्ट पेन, ठीक है। अर्थमिया क्या होता है, ठीक है, अर्थमिया क्या होता है, एबनॉर्मल हार्ट रिदम, आपका हार्ट का जो रिदम एबनॉर्मल हो जाता है उसको बोलते हैं एरिथमिया। एंटीबॉडी, ठीक है, अब आता है एंटीबॉडी क्या होता है, और सब्सटेंसेस ऑफ द बॉडी फाइट अगेंस्ट द डिजीज कॉजेटिव एजेंट, ठीक है, कोई पॉजिटिव एजेंट के थ्रू आपका कोई बॉडी है, ठीक है, आपको कोई फाइट करता है, ठीक है। एंटीबॉडी जो होता है आपका जो ऐसी सब्सटेंसेस होती है आपकी जो बॉडी होती है फाइट करती है, कोई पॉजिटिव एजेंट आपके जैसे बॉडी में एंटर कर गया उससे जो फाइट करती है उसको बोलते हैं एंटीबॉडी, ठीक है। अब एंटीबायोटिक क्या होती है, ऐसी सब्सटेंसेस होती है दैट किल और प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, और बैक्टीरिया का किल और प्रिवेंट करने के लिए तो किल कर देंगे या प्रिवेंट करते हैं उसके ग्रोथ को, उसके लिए बोलते हैं एंटीबायोटिक। वैक्सीन क्या होता है, एक ऐसी सब्सटेंस होती है दैट स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम टू द एंटीबॉडी, ठीक है। ये जो एंटीबॉडी होती है एंटीसेप्टिक होती है, एंटीमाइक्रोबियल सब्सटेंस, सॉरी वैक्सीन जो होती है एक ऐसी सब्सटेंस होती है जो स्टिमुलेट करती है इम्यून सिस्टम को और मेक्स एंटीबॉडी, ठीक है, आपके इम्यून सिस्टम में उसको बूस्ट अप करती है, ठीक है, उसको इंक्रीज करती है और एंटीबॉडी बनाने का और करती है। एंटीसेप्टिक क्या होता है, एंटीमाइक्रोबियल, एंटीमाइक्रोबियल, ठीक है, एन होगा, ठीक है, एंटीमाइक्रोबियल सब्सटेंस दैट वर्क ऑन द लिविंग स्टेशन, ठीक है, जो एंटीमाइक्रोबियल सब्सटेंस होते हैं ये वर्क करते हैं लिविंग टिश्यू पे, उसे बोलते हैं एंटीसेप्टिक। और डिसइंफेक्टेंट क्या होता है, एंटीमाइक्रोबियल सब्सटेंस दैट वर्क ऑन द नॉन लिविंग थिंग, देखिए एंटीसेप्टिक होता है जो लिविंग थिंग पे, लिविंग टिश्यू पे वर्क करता है। डिसइंफेक्टेंट क्या होता है, वो एंटीमाइक्रोबियल को सब्सटेंसेस होते हैं जो वर्क करते हैं नॉन लिविंग थिंग पे, ठीक है। अब क्या होता है अपेंडेक्टोमी, अपेंडेक्टोमी क्या होता है, रिमूवल ऑफ द अपेंडिक्स, आपके अपेंडिक्स को रिमूवल को अपेंडेक्टोमी बोलते हैं। अस्थेनिया क्या बोलते हैं, जनरल वीकनेस को अस्थेनिया बोलते हैं, ठीक है। डिफ्थेरिया मतलब डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। डिफ्नोरिया क्या होता है, डिफिकल्ट एंड पेनफुल ऑफ द मेंस्ट्रुएशन, जो मेंस्ट्रुएशन होता है उसमें डिफिकल्टी हो और ज़्यादा दर्द होता है, ठीक है, लेडीज से ज़्यादा होती है। कंजेक्टाइल, ठीक है। कंजेनाइटल क्या होता है, कंजेनाइटल होता है एग्जिस्टिंग बिफोर बर्थ एंड बॉर्न इन, ठीक है।
कंजेनिटल क्या होता है, एक्सिस्टिंग बिफोर बर्थ, ठीक है, बर्थ के बिफोर जो एग्जिस्टिंग होता है और जो एरर होते हैं बॉर्न में उसको बोलते हैं। ल्यूकेमिया क्या होता है, इंक्रीज द व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है, उसको बोलते हैं ल्यूकेमिया, कैंसर भी होता है इससे, ठीक है। एमनेसिया क्या होता है, लॉस ऑफ मेमोरी, जिसको याददाश्त क्षमता कम हो जाती है। एंडोजीनस क्या होता है, डेवलपिंग ऑफ द डिजीज फ्रॉम द विद इन द बॉडी एंड कॉज द अननोन, ठीक है, जिसके कॉज अननोन होता है, ठीक है, और हमारे डिजीज को और डेवलप करते हैं हमारे बॉडी के अंदर। एक्सोजीनस क्या होता है, डेवलपिंग फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द बॉडी एंड कॉज स्नो, जैसे हमारे कोई डिजीज है हमारे बॉडी के आउटसाइड ही कॉज कर रहा है और उसकी कॉजेज में पता हो कि इसकी वजह से हो रहा है, ठीक है। डायस्टोल क्या होता है, रेस्टिंग ऑफ फेस ऑफ द हार्ट बीट ड्यूरिंग द विद द चैम्बर फिल ऑफ द ब्लड, ठीक है। और एक होता है सिस्टोलिक, एक होता है डायस्टोलिक। डायस्टोलिक क्या होता है, सिस्टोलिक जो होता है आपका एक आपका जो का रेट होता है, ठीक है, 120, आपने देखा होगा 120/80 होता है, ठीक है, ये आपका होता है सिस्टोलिक, ये होता है आपका डिस्टोलिक, ठीक है। सिस्टोलिक क्या होता है, सिस्टोलिक में होता है आपका जो हार्ट कंस्ट्रिक्ट करता है और जब पंप करता है ब्लड का, ठीक है। डायस्टोलिक क्या होता है, जब कंस्ट्रिक्ट को खत्म करता है, ठीक है, रेस्टिंग फेज में आता है, जब आपका उसके अंदर ब्लड आके फिल जैसे आपका होता है, ठीक है, ये आपका ऐसे पंप करता है, ठीक है, आपका ये हार्ट है, जब ये कंस्ट्रिक्ट करेगा तो इसके जो ब्लड का फ्लो होगा वो बाहर निकलेगा, ठीक है। अब जो ये डायलेट करता है इसके अंदर ब्लड आके फिल करता है, जो ब्लड फिल करता है उसको बोलते हैं डायलेट, ठीक है। और जब ये पंप करता है, जब दाबता है जिससे ब्लड आगे जाता है उसको बोलते हैं डिस्टोल, ठीक है, और उसे सिस्टोल बोलते हैं। ऐसे करेगा तो ये डिस्टोल सिस्टोल, डिस्टोल सिस्टोल, डिस्टोल सिस्टोल, ठीक है। डिस्टोल में क्या होता है, डिस्टोल में उसके अंदर फिल होता है ब्लड और सिस्टोल में वो सारे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन करता है। अब हिमेटेनिक्स क्या होता है, ठीक है, हिमेटेमाइन वोमिटिंग इन द ब्लड, ठीक है, सिस्टोल हो गया, ठीक है। सिस्टोल हमने बता दिया क्या होता है, जो सिस्टोल का मतलब होता है आपका जो हार्ट रेट होता है वो हार्ट का जब कंस्ट्रक्शन करता है और जो ब्लड का पंपिंग करता है। अब हिमेटेम्सिस क्या होता है, हिमेटेम्सिस क्या होता है, वोमिटिंग इन द ब्लड, ठीक है। ओके ओके, वोमिटिंग में अगर ब्लड आ रहा है तो हम उसे बोलते हैं हिमेटेमेसिस। हिमेट्यूरिया, ब्लड इन यूरिन, यूरिन में अगर ब्लड आता है हिमेट्यूरिया होता है। हिमोपोएटिसिस क्या होता है, ब्लड इन कफिंग, कफ में अगर ब्लड आता है। मायोकार्डियाइटिस क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द हार्ट मसल्स, हार्ट मसल्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। मायोपैथी क्या होता है, डीजनरेशन ऑफ द मसल्स, मसल्स का डीजनरेट होना मायोपैथी होता है, ठीक है। ओडिमा क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ एबनॉर्मल अमाउंट इन द फ्लूइड इन द टिश्यू, ठीक है, आपके फ्लूइड में, ठीक है, आपकी जो बॉडी के टिश्यू होता है, आपके जो बॉडी का फ्लूइड होता है उसमें कितना एबनॉर्मल अमाउंट होता है, ज्यादा होता है या कम होता है, उसको बोलते हैं ओडिमा। प्रेजेंस ऑफ एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ द फ्लूइड, ठीक है, आपके टिश्यू में फ्लूइड का एबनॉर्मल होना, कम हो जाना। पैथोजेनिक डिजीज कॉजिंग, ठीक है, पैथोजेनिक मतलब क्या होता है, ये अपने फार्माकोलॉजी उसमें फार्माकोथेराप्यूटिक में ये सारे वर्ड आपने सुना होगा, ठीक है। पैथोजेनिक क्या होता है, डिजीज कॉजिंग, मतलब पैथोजेनिक क्या होता है, किसकी वजह से ये डिजीज को कॉज किया है, ठीक है। आपका आता है प्रोफिफाइलेक्सिस। प्रोफिफाइलेक्सिस क्या होता है, एक ऐसी स्टेप होता है जो टेक किया जाता है प्रिवेंशन को, ठीक है, प्रिवेंशन के रोकथाम के लिए जो भी आपके कदम उठाया जाता है उसको बोलते हैं प्रोफिफाइलेक्सिस, ठीक है। स्टेनोसिस क्या होता है, ये होता है परमानेंट नैरोइंग ऑफ द हेलो ऑर्गन, ठीक है, जो आपके होल आयरन होते हैं उसको नैरो करने के लिए उसको बोलते हैं स्टेनोसिस, ठीक है। सिंड्रोम क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ द लॉस ऑफ सिम्टम्स, जिसके अंदर ढेर सारे सिम्टम्स होते हैं, जिसके साथ ढेर सारे सिम्टम्स होते हैं जिस बीमारी में, उसको बोलते हैं सिंड्रोम, ठीक है। जैसे एड्स से होता है, ठीक है, एड्स में होता है, उसमें जो सिम्टम्स आता है उसमें मतलब ढेर सारे उसमें आते सिम्टम्स होते हैं। अब क्या होता है ट्रॉमा, ट्रॉमा क्या होता है, इंजरी 40, ठीक है, इंजरी 40, पाइलोरिया, एक्सेस ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द यूरिनेशन, ठीक है, यूरिनेशन आपको प्रॉब्लम होता है उसको बोलते हैं ट्रॉमा। एलर्जी क्या होता है, एबनॉर्मल रिएक्शन ऑफ द बॉडी सर्टेन प्रोडक्ट्स, ठीक है, आपका जो बॉडी है एबनॉर्मल रिएक्शन कर रहा है किसी भी प्रोडक्ट के साथ, एक अजीब सा तरीके से बिहेव कर रहा है, जैसे किसी आप मिलते हो तो एक अच्छे से बिहेव नहीं करते हो, ठीक है, और आपकी बॉडी के अंदर कोई भी डस्ट पार्टिकल जाता है, कोई भी सब्सटेंसेस होता है जो बॉडी के अंदर जाता है, बॉडी बाहर भी होता है, उससे जो कंटेक्ट में आता है तो आपका जो रिएक्शन होता है थोड़ा एबनॉर्मल होता है, अच्छे तरीके से नहीं होता, उसे बोलते हैं एलर्जी। डर्मेटाइटिस क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्किन, हमने बोला है स्किन में इन्फ्लेमेशन हो जाना, डर्मेटाइटिस। एक्जिमा क्या होता है, एक्यूट एंड क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्किन, ठीक है, स्किन में एक्यूट या क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो जाता है। डायसूरिया से पता ही चल रहा है, ठीक है, पेनफुल एबनॉर्मल ऑफ द यूरिनेशन, ठीक है, आपका जो यूरिन आ रहा है, ठीक है, आप जो यूरिन का एक्सक्रीशन कर रहे हो, जब पेशाब करते हो, ठीक है, आप सुसु करते हो, उसके साथ अगर पेनफुल हो रहा है, ठीक है, आपका सुसु पेनफुल हो रहा है, ठीक है, और एबनॉर्मल रिदम में आ रहा है, उसको बोलते हैं डिसूरिया। इनोरिया क्या होता है, फेलियर ऑफ द एक्सक्रीशन ऑफ द यूरिन, ठीक है, आपका स्क्रीट आउट ही कम नहीं हो रहा है, ठीक है, फेल हो रहा है, ठीक है, यूरिन ज़्यादा निकल ही नहीं रहा है, उसको बोलते हैं इनोरिया। अर्थराइटिस, अर्थराइटिस क्या होता है, इन्फ्लामेशन इन द जॉइंट्स, आपके जॉइंट जो है, ठीक है, आपका जो जॉइंट होता है यहाँ पे हो गया, आपका यहाँ पे हो गया, जो पैर की हो गया वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसको बोलते हैं अर्थराइटिस, ठीक है। अब क्या होता है, एक्लोरोराइडिया क्या होता है, एब्सेंस ऑफ HCl इन द स्टमक, ठीक है, आपके स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कम हो जाना।
एनोरेक्सिया क्या होता है, लेक ऑफ एपेटाइट, ठीक है। एनोरेक्सिया मतलब लेक ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगता है, ठीक है। और नेफ्रोटॉक्टमी, ठीक है। नेफ्रोटॉक्टमी क्या होता है, रिमूवल ऑफ किडनी, किडनी को रिमूव करना, ठीक है। एंड पायरुविया, पस इन यूरिन, पायरुविया क्या होता है, आपके यूरिन में पस आना, इसी को बोलते हैं पायरुविया। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, ये आपका हमारा ये पार्ट 1 है। अब पार्ट 2 नया फिर लेके आएंगे, उसके अंदर जो भी आपके टॉपिक्स हैं। तो अभी तक हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और हमारी ये कोशिश कैसी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।